आज के दौर में नामी गिरामी बाबाओं की संपत्ति का साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया है कि जनता के बीच यह जुमला आम हो गया है। बाबा बनने में बड़ा फायदा है। आज हमारी खास पड़ताल में हम आपको बाबाओं की संपत्ति के बारे में बताएंगे कि आखिर किस बाबा के पास कितना बड़ा खजाना है। देखिए, देश में अगर बात की जाए तो साधु संतों की और इनके साथ जुड़े हुए विवादों की, तो ये कभी विवाद में है, कभी राजनीति इनको लेकर हो रही है, कभी इनके बयान ऐसे सामने आ जाते हैं जिसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन सुर्खियां जो हैं, इस सुर्खियों में जो है कई बाबा जो है वो बने रहते हैं। वैसे तो सभी आदरणीय हैं, संत महात्मा है जो उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है जन कल्याण का किया जा रहा है, लेकिन कुछ बाबा जो है वो सुर्खियों में ज़्यादा हैं और कई कई बार अपने स्टेटमेंट्स को लेकर वो सुर्खियों में आ जाते हैं, विवादों में आ जाते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि हमारे कहने का तात्पर्य जो है वो कुछ और है, उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। और अब बातें हैं कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कितना पैसा इनके पास होता है, कितनी कमाई होती है, और कई मामलों में तो बड़े बड़े उद्योगपति जो है इनसे पीछे हो जाएं, ये उनसे आगे हैं कमाई के मामले में, उद्योग के मामले में, अपनी आप समझ लीजिए कि पैसों के मामले में, साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ। सबसे पहले जो हम बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। इनके अनुयायी इनको कई नामों से बुलाते हैं और साथ साथ मथुरा के ये कथावाचक हैं, और इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ही बने हुए हैं। वजह है इनके बयान जो इन्होंने महिलाओं को देकर लिए थे। 25 साल के उम्र को लेकर जो महिलाओं की टिप्पणी उनके द्वारा की गई थी, उम्र को लेकर की गई थी, और तमाम ऐसी टिप्पणियां, चरित्र वगैरह, वो तमाम चीज़ें जो इनके द्वारा कही गई थी, इसको लेकर विवाद यहाँ पर हो गया। मुंह मारना, वो तमाम बयान। हालांकि उन्होंने बार बार ये समझाने का प्रयास किया कि मेरा तात्पर्य कुछ और है, ये गलत तरीके से लिया जा रहा है। लग्जरी लाइफस्टाइल इनकी जो है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। इनकी कमाई और लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिरुद्धाचार्य जी की एक दिन की कथा का शुल्क लगभग 1 से 3 लाख रुपए बताया जाता है। एक कथा का, एक दिन का 1 से 3 लाख रुपए है। अगर भागवत कथा हो तो ये रकम 10 से 15 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, ये कहा जाता है। कमाई के बारे में बात कर रहा हूँ। यही नहीं, यूट्यूब से भी हर महीने लगभग 2 लाख रुपए की इनकम जो है वो आती है, वो उसमें आता है। और अगर आप उनकी कुल संपत्ति का अंदाजा लगाएं तो ये करीब 25 करोड़ रुपए जो है वो बताई जाती है, उस अंदाजन उतनी है। रिपोर्ट्स में उनके ट्रस्ट की संपत्ति भी आप जान लीजिए, रिपोर्ट्स में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कही गई है। हालांकि इन आंकड़ों की इंडिया डेली पुष्टि नहीं करता है। धन है, ये यहाँ पर जो है आंकड़े यहाँ पर बताते हैं। उनकी लाइफस्टाइल जो है किसी बड़े फिल्मी स्टार से कम नहीं है, और चर्चित भी हैं, मशहूर भी हैं, तो उनके पास पैसा भी है, ये कहा जाता है। टेस्ला मॉडल वाई और वॉल्वो XC90 गाड़ियों के मॉडल हैं। जैसी लग्जरियां गाड़ियां उनके गैराज में मौजूद हैं। आलीशान प्रवास है, उच्च स्तर की सुविधाएं हैं, सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग उनके पास है। ये सब मिलकर उन्हें एक ऐसे बाबा के रूप में पेश करते हैं जो सिर्फ धार्मिक मंच पर ही नहीं बल्कि दौलत और शोहरत के मामले में भी उनको काफी आगे लेकर आ जाता है। लेकिन बाबाओं के पास, कथावाचकों के पास ये कोई पहला मामला नहीं है कि भाई पैसा हो। तमाम कथावाचक जो है उनकी एक फीस होती है जो बाकायदा घोषित होती है, उनकी तरफ से बताया जाता है, कथा का आयोजन किया जाता है, तो उसमें वो बताते हैं तमाम खर्चे जो हैं वो लगते हैं और उसके लिए ये पूरा का पूरा पैसा लिया जाता है। लेकिन फिलहाल अनिरुद्धाचार्य जी की अगर बात की जाए तो उनकी संपत्ति का थोड़ा सा ब्यौरा और थोड़ा सा अंदाजा जो है वो हमने लगाया, और जितनी जानकारी हमारे पास थी आपके साथ उसको साझा किया। बात अगर बाबाओं की दौलत की हो या फिर उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल की, तो इस कड़ी में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी दौलत के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। 1990 में इस संगठन का नेतृत्व करते हुए बाबा राम रहीम ने करोड़ों अनुयायी को जोड़ा। खासकर हरिजन और दलित वर्ग को उन्होंने इस संगठन के साथ जोड़ा। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक कुल उनकी अनुमानित जो संपत्ति है वो तकरीबन 1455 जो करोड़ है उससे ज्यादा की आंकी गई है, जिसमें कई आलीशान डेरे हैं, कई लग्जरी गाड़ियां हैं। इसके अलावा फिल्मों में भी एंट्री में राम रहीम ने अपने धार्मिक ब्रांड को ग्लैमर और शोहरत से भरपूर भर दिया था। म्यूजिक एल्बम उनकी बात करें, आई एम द लव चार्जर से लेकर अपनी बनाई फिल्में, खासकर जो MSG जो सीरीज उन्होंने शुरू की थी
वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई थी, उनके अनुयायियों को पसंद आई थी। लेकिन आलीशान जीवन के पीछे का चेहरा विवादों और अपराधों से भी भरा हुआ है। कई इल्जाम उनके ऊपर लगे, गुरमीत राम रहीम के ऊपर, लेकिन एक मामले में वो दोषी ठहराए गए। वो मामला था रेप का। 20 सालों के लिए अदालत ने उन्हें जेल की सजा सुनाई और सजा सुनाने के बाद उनके समर्थकों ने हिंसक उस समय विरोध प्रदर्शन जरूर कुछ प्रदर्शन किए थे। इसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए थे कि क्या वाकई बाबाओं के हाथ में इतनी ताकत है, और सवाल ये भी उठता है कि ये ताकत कैसे पहुंचती है। हालांकि राम रहीम की महंगी और लग्जरी कारों का बहुत ज्यादा शौक है। जो बड़ी महंगी कारें हैं, वो चाहे बगुटी की बात की जाए, रेंज रोवर की बात की जाए, मारुति की, सुजुकी जिप्सी की बात की जाए, चाहे फोर्ड एंडोवर की बात की जाए, ये सब उनके काफिले में शामिल हैं। आलीशान संपत्ति और भव्य लाइफस्टाइल के बीच बाबा राम रहीम आज एक ऐसी मिसाल बन गए हैं कि कैसे एक अध्यात्म के जरिए लोगों को अपने से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इतना बड़ा जो एम्पायर है वो खड़ा कर लेते हैं। और हालांकि इस समय जो उनको जो सजा सुनाई गई है उसको उन्होंने ऊपरी अदालत में चुनौती दी है। मामला लंबित है, अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन हाँ, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो हमेशा चर्चा का केंद्र बनी रहे। सद्गुरु जग्गू वासुदेव, अगर हम सद्गुरु की बात करें तो आपने कभी ना कभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर कभी किसी पॉडकास्ट में सद्गुरु को ज़रूर सुना होगा। लेकिन सद्गुरु की अगर हम बात करें तो बहुत ही दिलचस्प हम कह सकते हैं पर्सनालिटी है। एक तरफ तो योग को लेकर वो बहुत बार अपनी ईशा सेंटर जो आपने सुना होगा, जहाँ पर योग के लिए और बहुत बार योगा को जानने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए, आध्यात्म से जुड़ने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तमिलनाडु में पहले एक वो क्षेत्र था जहाँ पर अगर हम बात करें ईशा सेंटर जो है, और साथ ही अगर हम सद्गुरु की बात करें तो लोग उन्हें ज़्यादा जानते थे और मानते थे, क्योंकि वो इंग्लिश स्पोकन है, अंग्रेज़ी में बोलते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो है आपकी रीच जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सद्गुरु जो है वो धीरे धीरे अपने योग के बारे में जो वो बात कहते हैं, अध्यात्म के बारे में जो बात कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो बात कहते हैं, वो धीरे धीरे इंटरनेशनल होती चली गई। अगर अभी हम बात करें, जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आती है कि उनकी जो संपत्ति है वो कितनी है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो हम अगर गुरुओं की बात करें, चाहे वो अध्यात्म को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर हो, लेकिन वही दूसरी तरफ आजकल हम देख रहे हैं कि उनकी लाइफस्टाइल को लेकर जो है गुरुओं की, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होते हुए नजर आता है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम साधु संतों की बात करें, गुरुओं की बात करें, तो वो इस तरीके की लाइफस्टाइल उनकी होती थी जो मोह माया से दूर रहते थे। लेकिन अब वैसी तस्वीर जो है वो नहीं नजर आती। हम देखते हैं कि किसी भी साधु संत कथावाचक के पास, गुरु के पास जो है कोई ना कोई लग्जरी आइटम, गाड़ी, जैकेट दिख जाती है। सद्गुरु के लिए कहा जाता है कि उनकी कुल 18 करोड़ तक की जो है जो संपत्ति है वो लास्ट रजिस्टर जो है वो हुई है। और ये ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी उसके बाद उन्होंने कितनी संपत्ति जो है वो खरीदी, कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने बाई की, कितनी एसेट्स उनके पास है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कभी भी आप देखेंगे अपनी बाइक रैलीज़ को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, इस तरीके के अक्सर उनके बयान जो है वो सामने आते हैं। अगर आप ईशा योगा सेंटर चले जाएँ, वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं शिवरात्रि का एक बड़ा भव्य आयोजन जो है वो किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आज की सदी में, आज के समय में, जब हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो इस समय में स्पिरिचुअलिटी को क्या लग्जरी लाइफ के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्या आप एक स्पिरिचुअल जीवन, क्या एक गुरु जो है एक स्पिरिचुअल जीवन जी सकता है, अध्यात्म की आपको राह जो है वो दिखा सकता है, जब वो खुद मोह माया में लिप्त हो? और ये बहुत बार सवाल जो है वो गुरुओं को लेकर, बहुत बार सद्गुरु को लेकर खड़ा होते हुए नजर आता है। भारत में बाबाओं का जेल का जाने का सिलसिला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए एक लंबे समय से जब भारत को देखा जाता है तो यहाँ पर हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा धर्म, उसका जिक्र ज़रूर होता है। जो भी कोई अध्यात्म की ओर जाना चाहता है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करना चाहता है, तो वो सबसे पहले उसके मन में अगर ख्याल आता होगा तो ख्याल आता होगा यहाँ पर भारत का। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी बाबा हैं जिनकी अगर हम पूरी हिस्ट्री खोलें या पूरी कुंडली खोलें तो वो अच्छी शायद नहीं निकली। शुरुआत होती है आसाराम बापू से। आसाराम बाबा की अगर हम बात करें तो 350 से ज़्यादा उनकी कहा जाता है कि पूरे विश्व भर में आश्रम है, और इतने लोग उनको मानते हैं। हम यूँ कहेंगे कि आज भी बहुत सारे लोग उनके जेल जाने के बावजूद भी जो है उनको मानते हैं।
संपत्ति इतनी ज़्यादा कि जब वो पूरा इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आई, तो एक वो एक कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के वर्ल्ड में वो एक डाउनफॉल जो है वो ज़रूर देखने को मिला था। क्योंकि लोग जो बाबाओं को मानते थे, गुरुओं को मानते थे, और जो हमारे, अगर हम बात करें कि हमारे पुराणों में, हमारे धर्म में जो गुरुओं को लेकर बातें लिखी हैं, तो लोगों का धीरे धीरे विश्वास जो है वो उठने लग गया था। फिर राम रहीम की अगर हम बात करें, रामपाल की अगर हम बात करें, फिर हाल ही में आपको पिछले साल याद होगा जो एक और बाबा का नाम निकलकर सामने आया था, जो हाथरस वाले बाबा थे, जहाँ पर भगदड़ मच गई थी। तो बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, क्योंकि एक तरफ जब हम धर्म को जोड़कर देखते हैं कि उस धर्म के रास्ते पर हमें कोई गुरु लेकर जाएगा, कोई संत लेकर जाएगा, कोई महात्मा लेकर जाएगा, कोई कथावाचक हमें कथा सुनाकर हमें धर्म के बारे में बताएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बाबा जो हैं वो पिछले कुछ सालों में अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ पर निकल कर सामने आए, जिनके स्कैम्स देखने को मिले। हाल ही में अगर हम बात करें, आईआईटी बाबा जो है वो भी एक बड़ा विवाद जो है वो बने थे। ये वो बाबा हैं जो शायद जेल नहीं गए, लेकिन एक डुअल ओपिनियन जो है इन बाबाओं को लेकर जो है वो निकलकर सामने आया था। फिर उसके बाद अगर आसाराम के साथ साथ राम रहीम की बात करें, कितनी बार एक बड़ा विवाद जो है वो ये खड़ा हो जाता है कि भाई महीना बीतता नहीं है, इन्हें पेरोल मिल जाती है। तो बहुत बड़ा सवाल है। आज भी अगर हम राम रहीम की बात करें, जिसको लेकर वो सज़ा काट रहे हैं, मतलब उनको सज़ा बाकायदा कोर्ट में सुनाई है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, मतलब अंधभक्ति जो है वो अभी भी देखने को मिलती है। तो आज भी हमारे देश में जो आस्था का ये विषय है, जिसे सैक्रेड माना जाता है, किसी का एक पर्सनल मैटर माना जाता है, लेकिन इस तरीके से बाबाओं का जेल जाना, उनके ऊपर इस तरीके की एलिगेशन लगना, चाहे वो राम रहीम हो या फिर आसाराम हो, जिन बाबाओं को हम जानते हैं, मानते हैं इस वजह से क्योंकि हमें अध्यात्म की राह जो है वो बताएंगे, मोह माया से थोड़ा दूर लेकर जाएंगे, लेकिन वही बाबा जो है वो मोह माया में लिप्त हुए नजर आए। भारत में अगर इस देश में बात की जाए तो संतों की लोकप्रियता, बाबाओं की लोकप्रियता सिर्फ आध्यात्म तक सीमित नहीं है। संतों की, बाबाओं की ताकत भी चौंकाने वाली रही है, और इनमें से कई संत जो इस देश में रहे वो सत्ता के समीकरण के बड़े करीब रहे, और पैसों के मामले में भी कई बाबा हुए जो लाजवाब हुए, मतलब पैसों का भी कोई सानी नहीं। उनमें से कुछ नाम हमने आपके सामने रखे, तो कुछ नामों का जिक्र भी बाकी है। कई संत हैं जो अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, उनमें से कुछ तो देश छोड़ के भी जा चुके हैं। कुछ एक संत ऐसे रहे जिन्होंने अपना अलग मुल्क बना लिया है। कुछ एक संत ऐसे रहे जो कि खरबों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति पर बैठे हुए हैं। कौन है वो लोग? स्वामी नित्यानंद, जिन्होंने नित्यानंद ध्यान पीठम फाउंडेशन की स्थापना की, इस सूची में सबसे ऊपर है। उनके फाउंडेशन के दुनिया भर में मंदिर, गुरुकुल और आश्रम फैले हुए हैं। अनुमान है कि कुल संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक और नाम आता है इसमें जो कि आध्यात्म गुरु हैं और मानवतावादी माता अमृतानंदमयी, जिन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है। 27 सितंबर 1953 को जन्मी अम्मा अमृतानंदमयी ट्रस्ट की मुखिया हैं, और इस ट्रस्ट की संपत्ति का अनुमान करीब 1,500 करोड़ रुपए लगाया जाता है। ये चंद उदाहरण हैं, ऐसे नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है जिनके पास अकूत संपत्ति, अकूत धन दौलत है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि आस्था के नाम पर बनने वाला प्रभाव आर्थिक साम्राज्य में भी बदलता है, और न सिर्फ आर्थिक साम्राज्य में बदलता है बल्कि अकूत धन दौलत देता है। चाहे बात आश्रमों की हो, दान की हो या अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की हो, इन संतों की संपत्ति और संसाधन देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों की तरह विशाल नजर आते हैं। हालांकि बाबाओं की संपत्ति को लेकर ये आंकड़े अलग अलग एजेंसी और मीडिया संस्थानों द्वारा रिपोर्ट पर आधारित है, और इसके पूरी तरह से सटीक होने की कोई जानकारी नहीं है, और ना ही इंडिया डेली इसकी पुष्टि करता है। लेकिन एक बात होता है, भारत में बाबाओं की लग्जरी लाइफस्टाइल, बाबाओं का तामझाम किसी से छिपा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत मशहूर विवाद हुआ था जिसमें कि ऐसे एक संत हैं, बाबा हैं, उनको लपेटा गया और कहा गया कि महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगे फोन रखते हैं।
तो उनका जवाब था, अनुमान आपने लगा लिया होगा किस बाबा की बात हो रही है। उनका जवाब था कि भाई जो हमें दान दक्षिणा में मिल जाता है हम वो चीजें पहन लेते हैं। बिल्कुल सही समझें आप, बात हो रही है बागेश्वर धाम की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि लोग ये तो देखते हैं कि भाई संत क्या पहन रहा है और कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो कितने आश्रम चला रहा है, कितने लोगों को खाना खिला रहा है, कितने लोगों को जो है वो फ्री चिकित्सा दे रहा है, कितने अस्पताल बनवा रहा है। क्योंकि बागेश्वर धाम का दावा है कि वो भी एक हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं जहां पर गरीबों को मुफ्त में इलाज दिया जा सकेगा। तो एक कंट्रोवर्सी का विषय रहा है। संत अपना बचाव करते रहे हैं, बाबा अपना बचाव करते रहे हैं और सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहे।